मेनिंजीज क्या होती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजीज। मेनिंजीज आर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग को हम क्या बोल सकते हैं? मेनिंजीज। या फिर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाई 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कौन कौन सी चीज़? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड चारों तरफ से कंप्लीटली चारों तरफ से सराउंडेड रहते हैं 3 लेयर्स से। ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेनिंजीज कहाँ होती है? लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। कहाँ पे? स्कल और ब्रेन के बीच में। एंड बिटवीन द वर्टिब्रल फोरामेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और कहाँ पे? वर्टिब्रल फोरामेन और स्पाइनल कॉर्ड। डायग्राम में देखिए कहाँ कहाँ होती है मेनिंजीज? बिटवीन द स्कल बोन, ये वाली जो होती है बोन, ये क्या है? स्कल बोन है। ठीक है, स्कल बोन एंड ब्रेन, और ये क्या है? ब्रेन है। तो ये स्कल बोन और ब्रेन के बीच में यहाँ पर जो लेयर होंगी वो क्या है? मेनिंजीज। और दूसरा क्या बताया था कि वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, ये जो इसकी ओपनिंग है, ठीक है, वर्टिब्रल कैनाल जा रही है, इसके बीच में क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इस स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामेन के बीच में यहाँ पर जो लेयर है, ठीक है, वो क्या है? मेनिंजीज है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होगी मेनिंजीज? स्कल बोन और ब्रेन के बीच में जो लेयर है वो है मेनिंजीज। और इधर अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वर्टिब्रल फोरामेन जो जा रहा है उसके और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो लेयर है, ठीक है, वो क्या है? मेनिंजीज है। अब अगर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनमें 2 ही मेनिंजीज होती हैं, जबकि बर्ड्स और मेमल्स में कितनी मेनिंजीज होती हैं? 3 मेनिंजीज होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? आउटर लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। मिडिल लेयर एरेक्नोइड मैटर। और इनर लेयर पाया मैटर। फर्स्ट लेटर से हम याद रख सकते हैं डी, ए और पी। ठीक है, डी ए पी से याद रख सकते हैं, आउटर टू इनर। ठीक है, आउटर कौन सी? ड्यूरा, मिडिल एरेक्नोइड मैटर और इनर पाया मैटर। डायग्राम में देखिए, ये सबसे बाहर तो क्या है? स्कल बोन है। ठीक है, स्कल बोन के जस्ट नीचे ये कौन सी है? ड्यूरा मैटर। ये वाली कौन सी लेयर है? ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे ये वाली लेयर कौन सी है? एरेक्नोइड मैटर। और सबसे लास्ट में ये वाली लेयर कौन सी है? पाया मैटर। ठीक है, ये बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस कौन सा होता है? सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। तो अभी जस्ट लेयर के बारे में देख लीजिए, उसके बाद हम स्पेस बताएंगे। तो पहला कौन सा है? आउटर, सबसे आउटर। ये तो स्कल बोन है। ठीक है, स्कल, ये स्किन हो गई, उसके नीचे स्कल बोन हो गई, स्कल बोन के नीचे सबसे पहली लेयर जो है ड्यूरा मैटर, आउटर लेयर। ये देखिए आउटर कौन सी है? ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली, ये वाली। उसके बाद एरेक्नोइड मैटर, ये वाली लेयर। ठीक है, और सबसे नीचे पाया मैटर, ये वाली। ठीक है, अब एक एक लेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं आउटर ड्यूरा मैटर लेयर। आउटर लेयर कौन सी है? ड्यूरा मैटर। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये भी 2 लेयर से बनी होती है। जो आउटर लेयर है वो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू। ये याद रखना है कि कौन से टाइप की टिश्यू से बनी होती है? डेंस फाइब्रस टिश्यूज़ की बनी होती है। इसकी 2 लेयर कौन कौन सी है? एक तो है एंडोस्टियल लेयर और दूसरी है मेनिंजियल लेयर। यह एंडोस्टियल लेयर जो होती है वो एक्ट एज ए, किसकी तरह काम करती है? एंडोस्टियम ऑफ द क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम बोन है जो उसकी एंडोस्टियल लेयर की तरह काम करती है। और ये जो मेनिंजियल लेयर होती है ये क्या करती है? ये मेनिंजीज, ब्रेन की मेनिंजीज के जैसे ही काम करती है। एंडोस्टियल लेयर किसकी तरह काम करती है? स्कल बोन की जो एंडोस्टियल लेयर है उसकी तरह। मतलब ये हार्ड होती है, टफ होती है, एज ए स्कल बोन की तरह काम करेगी। ठीक है, ये वाली। और मेनिंजियल लेयर जो होती है, नाम से पता चल रहा है ये किसकी तरह काम करेगी? मेनिंजीज, मतलब लेयर की तरह काम करेगी। ये इतनी हार्ड नहीं होती है। तो ये किसकी तरह काम करेगी? मेनिंजीज की तरह काम करेगी। और ये जो मेनिंजियल लेयर होती है ये ब्रेन के जो मेजर डिप्रेशन है, ठीक है, उसमें क्या करेगी? डिप करेगी अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस तरह से लेयर आएगी और ये डिप करेगी। और जबकि एंडोस्टियल लेयर ये कैसे जाएगी? ये सीधी जाएगी इस टाइप से। ठीक है, यूँ, ये डिप नहीं करेगी। एंडोस्टियल लेयर डिप नहीं करेगी, बल्कि मेनिंजियल लेयर क्या करेगी? जहाँ भी ब्रेन में डिप्रेशन है, ठीक है, ब्रेन की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है ना, तो उसमें मेजर डिप्रेशन में क्या करेगी? मेनिंजियल लेयर डिप करेगी और एंडोस्टियल लेयर डिप नहीं करेगी। ठीक है, तो मेजर डिप्रेशन कौन कौन सी बनाती है? जैसे कि नाम सुना होगा फाक्सा सेरिबेलाई, फाक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई। वो डायग्राम में देखते हैं वो क्या होते हैं। ड्यूरा मैटर की जो मेनिंजियल लेयर थी वो मेजर डिप्रेशन में डिप कर रही थी। जैसे ये क्या है? ये पोस्टीरियर व्यू है। तो ये क्या है? ये है सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम, और नीचे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर है,
राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इनके बीच में ये मेजर डिप्रेशन होता है, इसमें डिप करती है क्या, ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर, एंडोस्ट्रियल लेयर नहीं, मेनिंजियल लेयर, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे कि मेजर डिप्रेशन होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है। फॉक्स सेरिब्राई क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, स्पेस बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला। तो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, फॉक्सा सेरिब्राई। यहाँ पे ये देखिए फॉक्सा सेरिब्राई। और दूसरा क्या है, फॉक्सा सेरिबेलाई। ये क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। पीछे ये क्या है, सेरिबेलम, ठीक है। ये क्या है, सेरिबेलम। ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर। और पीछे की साइड ये क्या है, सेरिबेलम। तो फॉक्सा सेरिबेलाई क्या हो गया, स्पेस बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो इसके भी दो पार्ट है, तो इसके बीच के ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, इस जगह को क्या बोलेंगे, फॉक्सा सेरिबेलाई। और लास्ट कौन सा है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या होता है, स्पेस बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच का स्पेस, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, सेरिब्रम, ठीक है, और ये क्या हो गया, सेरिबेलम। तो इन दोनों के बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस, ठीक है, ये वाला स्पेस, सेरिब्रम ये वाला और सेरिबेलम ये वाला, इन दोनों के बीच का स्पेस, ये वाला स्पेस, ठीक है। ये वाला स्पेस जो है ये क्या है, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये लिखा है टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है। समझ में आएगा। फॉक्स सेरिब्राई क्या है, स्पेस बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये, एक ये वाला स्पेस क्या हो गया, फॉक्सा सेरिबेलाई। और फॉक्सा सेरिबेलाई, बेलाई स्पेस बिटवीन टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर इनके बीच के स्पेस, फॉक्सा सेरिबेलाई। और टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या हो गया, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच का जो स्पेस है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब ये जो ड्यूरामेटल लेयर है वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर एक लूज सीथ बनाती है। और कहाँ से, फोरामेन मैग्नम से, ठीक है। यहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड होगी ये, कौन सी लेयर, ड्यूरामेटल लेयर। ये ड्यूरामेटल लेयर S2 तक, ठीक है, S2 सैक्रल की कौन सी, सेकंड बोन तक, S2 सैक्रल वर्टिब्रा तक ये जाती है नीचे तक। अब ये जो नर्व्स है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेगी या फिर एंटर करेगी, ये किस स्पेस में होके जाती है और आती है, इसी एपिड्यूरल स्पेस से होके आती और जाती है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए या फिर एनाल्जेसिया के लिए, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं, जो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं या डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो डाई इंजेक्ट करते हैं वो कौन से एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये स्पेस कौन कौन से होते हैं वो हम आगे बताते हैं आपको। तो पहले सेकंड लेयर देखते हैं, सेकंड लेयर में सारे स्पेस पता चल जाएंगे कि सबड्यूरल, एपिड्यूरल, सब एरेक्नोइड स्पेस कौन कौन सा होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड लेयर, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर को क्या बोल रहे थे, एरेक्नोइड मैटर, ठीक है। एरेक्नोइड मैटर कौन सी है, मिडिल लेयर है, कहाँ पे होती है, लाइज बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। तीन लेयर बताई थी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है। तो सेकंड लेयर कौन सी है, एरेक्नोइड मैटर, बीच वाली, ठीक है, ये एरेक्नोइड मैटर। तो बाहर वाली कौन सी, ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्नोइड मैटर और नीचे वाली पाया मैटर। तो लाइज बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर, ये ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच वाली लेयर कौन सी है, एरेक्नोइड मैटर, दोनों के बीच में होती है, ठीक है। ये कैसी टाइप की है, सिरस मेम्ब्रेन टाइप की होती है, सेपरेट फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस एंड फ्रॉम पाया मैटर बाय सब एरेक्नोइड स्पेस। ये दोनों लेयर से सेपरेट है, ड्यूरा मैटर से और पाया मैटर से सेपरेट है। देखिए, सेपरेट फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। अभी स्पेस समझिए तब समझ में आएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमने बनाया क्रेनियम बोन, ये वाली, उसके बाद आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, DAP ड्यूरा मैटर, उसके बाद मिडिल लेयर एरेक्नोइड मैटर और इनर लेयर बनाया है पाया मैटर, ठीक है। तो कौन सी लेयर पढ़ रहे थे हम, एरेक्नोइड मैटर, ये वाली कहाँ होती है, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में होती है, ठीक है। अब ये सेपरेट होती है किससे, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर से, स्पेस के थ्रू, ठीक है। एक तो ये वाला स्पेस है और एक ये वाला स्पेस है, तो इन स्पेस को क्या बोलते हैं वो देख लीजिए आप। ये क्या है, ये वाली लेयर, रेड वाली लेयर है कौन सी, ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर और क्रेनियम बोन के बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। कौन कौन सा, ये रेड वाली कौन सी है, ड्यूरा मैटर लेयर है, और ऊपर वाली क्या है, क्रेनियम बोन है। इन दोनों के बीच का ये वाला जो स्पेस है कौन सा हो गया, एपीड्यूरल स्पेस। और ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच का ये जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल
ड्यूरल स्पेस। ठीक है, एरेक्नोइड मैटर और पायोमेटर के बीच भी ये स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? सब एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस। देखिए फिर से देखो समझिए, ड्यूरामेटर और क्रेनियम बोन के बीच का स्पेस क्या हो गया? एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, एक वर्ड याद रखिए, इससे कभी भूलोगे नहीं, एपी और सब। ठीक है, ये दो वर्ड है। एपी मतलब होता है अबोव, EPI, एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अबोव। ठीक है, और सब, SUB, सब का मतलब क्या होता है? अंडर। ठीक है, दो वर्ड याद रखने, ये दो वर्ड याद हो गई तो आप भूलोगे नहीं। एपी का मतलब क्या है? अबोव। ठीक है, तो ये क्या है? एपीड्यूरल, मतलब ड्यूरा के ऊपर, एपी मतलब अबोव। तो ड्यूरा मैटर के अबोव एपी आ रहा है ना, तो ड्यूरा मैटर के अबोव कौन सा हो गया? एपीड्यूरल। ड्यूरा मैटर के एपी है, अबोव है, तो ये वाला कौन सा स्पेस हो गया? एपीड्यूरल। ठीक है, उसके बाद सब ड्यूरल। ड्यूरा मैटर, ये वाली लेयर रेड वाली, ड्यूरा मैटर के नीचे, सब मतलब क्या होता है? अंडर। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर के नीचे वाला क्या हो गया? सब ड्यूरल। ड्यूरा मैटर के नीचे सब ड्यूरल। और एरेक्नोइड मैटर के नीचे, इसमें भी क्या आ रहा है? सब। तो एरेक्नोइड मैटर के नीचे क्या हो जाएगा? सब एरेक्नोइड स्पेस। इस सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या भरा होता है? CSF भरा होता है। ठीक है, इस सब एरेक्नोइड स्पेस में CSF भरा होता है। CSF का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में कोरेड प्लेक्सस की स्ट्रक्चर होती है, वो हमने CSF वाले टॉपिक में बताया है। एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे कि जो ये एरेक्नोइड मैटर जो लेयर है, ठीक है, यहीं से क्या अराइज होती है? एरेक्नोइड बिलाई अराइज होती है। ठीक है, ये एरेक्नोइड बिलाई क्या करती है? CSF का ऑब्जर्वेशन करती है। लास्ट लेयर है इनर लेयर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? पायामेटर। पायामेटर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। ये कैसी होती है? सीरस मेम्ब्रेन नेचर की होती है, और ये डिप इनटू सल्काई एंड गायरी, और ये सल्काई और गायरी जो ब्रेन की होती है उनमें भी डिप होती है। इसके साथ ही इसमें माइन्यूट ब्लड वेसल्स भी होती है, इसकी वजह से ये क्या होती है? हाईली वेस्कुलर नेचर की होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसी लेयर में होती है। इसके बाद इट एडहेयर टू ब्रेन, और ये ब्रेन से चिपकी हुई होती है, बिल्कुल ब्रेन के साथ साथ चलती है। ठीक है, ब्रेन की इस टाइप से मेजर गायरी सल्काई होती है, उनके साथ साथ चलती है, और उसमें डिप होती है, ब्रेन की चिपकी हुई रहती है। अब फंक्शंस की बात करें मेनिंजीज की, तो मेनिंजीज क्या करती है? एक तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि मेनिंजीज के बीच में क्या होता है? CSF भरा होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो ये क्या करती है? ब्रेन को फ्लोट करने में हेल्प करती है, इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो मेन जो फंक्शन है, इनके दो ही फंक्शन है, एक तो शॉक एब्जर्वेशन का और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का।